राम ढूंढे से तुमको मिलेंगे नहीं, मन के मंदिर में ढूंढो तो मिल जाएंगे। राम ढूंढे से तुमको मिलेंगे। ब्रह्मा जी के साथ बैठ करके विचार करते हैं, कह पाइए प्रभु कर ही पुकारा, भगवान कहाँ मिलेंगे। सब लोग विचार करते हैं तो भगवान शिव ने कहा पार्वती उस समय उस सभा में मैं भी मौजूद था। पार्वती जी ने पूछा प्रभु आप क्या कर रहे थे। भगवान शिव ने कहा कि मैं वहां बैठ करके सबकी बातों को सुन रहा था। माता पार्वती ने कहा तो आपको बताना चाहिए था। तो भगवान शिव ने कहा कि जहां अधिक लोग चर्चा कर रहे हो वहां बीच में नहीं बोलना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि ही समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई वचन यक कहूं। हे भवानी हे पार्वती उस सभा में मैं भी था, लेकिन जब सब बोल करके चुप हो गए, मेरा नंबर आया बोलने के लिए तो मैंने एक ही बात कही। माता पार्वती ने कहा हे प्रभु क्या कहा आपने। तो भगवान शिव ने कहा मैंने केवल एक छोटी सी बात कही। क्या है वो छोटी बात। तो शिव जी ने कहा कि हरि व्यापक शर वक्र समाना, प्रेम प्रगट हो नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान। नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान। हितकारी जय असुरारी हितकारी जय सुरारी पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। भगवान की स्तुति करने लगे। जानि सब है सुर भूपि मुनि वचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदे। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तब तक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा कि जनी डर पाहूं मुनि हर सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरि हूं नर देसा। हे देवता डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम सब लोगों के लिए मानव का रूप लेकर के अवतार आऊंगा, अकेले नहीं आऊंगा। तब कांसन सहित मनुज अवतारा, कर बस
अंशों के साथ मानव अवतार लेकर के आऊंगा। क्यों? तुम्हारे तपस्या करने से पहले ही मैंने वरदान दे दिया है। किसको? कश्यप आदित्य महातप कीन्हा और दिन कहा मैं पूरा बर दीन्हा ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। मैंने पूर्व जन्म में ही कश्यप और अदिति को वरदान दे दिया था और उनका अवतार अयोध्या में महाराज आई। उनके घर में जा करके हम चारों भाई अवतार लेंगे। और नारद का जो श्राप है महाराज, नारद ने जो श्राप दिया है कि नारी विरह तुम हो दुखारी, नारद ने श्राप दिया है तो नारद के वचन को भी सत्य करना है। इसलिए मेरा अवतार अयोध्या में अवश्य होगा। नारद वचन सत्य तब सब करी हूँ और परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। और मैं चारों भाई नहीं, आदि शक्ति परा अम्बा को साथ लेकर के अवतरित होऊंगा। और जब मेरा अवतार हो जाएगा तो हरि हूँ सकल भूम गरुआई और निर्भय हो देव समुदायी। मैं इस धरती को, इस पृथ्वी को पापियों से दिवसयते शीत न घामा मत दिवसयते शीत न घामा पावन सकल लोक करके चले कहा अयोध्या कि उस पावन जगह पर महाराज दशरथ के महल में क्या हमारे राम का प्राकट्य हो रहा है। सब लोग विनती करें, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम और जग निवास प्रभु प्रगट्यो अखिल लोक विश्राम। हमारे राम का प्राकट्य मैया स्तुति कर रही है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या अपाना एक पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गाँव अमृत लागे चंद्र अनुरागे प्रगट करो श्री कृष्ण ब्रह्मा
कौशल्या के सामने खड़े हैं चतुर्भुज रूप में शशंख चक्रम शकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहे क्षणम शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के खड़े हैं मैया। कौशल्या ने कहा प्रभु हाँ मैया हाँ था, आप तो पिताजी बनकर पधारे हो। भगवान ने कहा मैया मैं जहाँ जाता हूँ ऐसे जाता हूँ, तो मुझे पुत्र मान लो और मैं आपको मैया कहूँ, बस हो गया। मैया ने कहा इससे बात नहीं बनेगी। कहा तब कहा जिस रूप में तुम आए हो ये रूप तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा, बालक बनना। भगवान छोटे हो गए। कहा मैया आओ दरवाजा खोलो, बाहर संतों की भीड़ लगी है। उसे किसी तरह रुलाया जाता है और जब बालक रोता है तो बालक का रोना शुभ माना जाता है। भगवान ने कहा मैया तू आज मुझे बहुत परेशान कर रही है, चलो ठीक। सुरभूपा भगवान रोने लगे। अब मैया हर्षित हो रही है। बाबा जी लिखते हैं कि ये चरित जगा वही हरि पद पावही तेना परहि भवकूपा। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इस भगवान के पावन चरित्र को गाता है जीवन में उसे भवसागर में नहीं जाना पड़ता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान का जन्म हो गया। अयोध्या के जितने बाबा है महाराज सब पहुंच गए महाराज दशरथ के दरवाजे पर। जल्दी दरवाजा खोलो, उस बालक को मेरे हवाले कर दो। दशरथ जी ने किसी तरह यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद तो बेटा हुआ, तो वही मांगने चले आए हो। बाबा लोगों ने कहा कि वो बेटा हमारा है, हम लोग वापस कर दो। कहा कैसे? बाबा लोगों ने कहा प्रमाण है। प्रमाण क्या है? कहा विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रधेन गौ ब्राह्मण देवता संत के लिए इन्होंने उतार लिया है। अब जब नहीं चला महाराज दशरथ का तो राम जी को ला करके बाबा की गोद में दे दिया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाबा जी गोद में ले लिए। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि आज महाराज दशरथ ने सब कुछ दान कर दिया। सर्व सदान दीन है सब काहू लेकिन जो पावा राखा नहीं ताहू। जिसके पास राम जी गए कोई अपने पास रख नहीं पाए महाराज। अब राम जी थोड़े बड़े हो रहे हैं। आज राम जी का चारों भाइयों का नामकरण हो और आकर के बाहर कहा राजन बधाई हो। क्या हुआ? कहा बड़ी रानी को बेटा हुआ।